इस आवारा पशुओं के दृष्टिकोण से हमने प्रयास कर रही है हमारी सरकार की किसी तरह नीतिगत बदलाव लाकर उसमें आगे बढ़ा जाए, जिसमें प्राकृतिक खेती भी एक प्रयास है। और प्राकृतिक की खेती के माध्यम से गोबर के आधारित हम जो भी गेहूँ उगाते हैं, मक्की उगाते हैं, उसका सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए समाज के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। बंदरों को गांव में एक झुंड के झुंड चलते हैं, यहाँ तो शहर में अभी 10-12 का झुंड होता है और एक टोली के रूप में चलते हैं। जो गांव में वो तो 50-50, 100-100 के करीब बंदर आते हैं। नील गाय इतनी ज़्यादा होगी कि सड़क के किनारे अचानक आ जाती है, रात को एक्सीडेंट होने का डर रहता है। नील गायों की संख्या उन्ना, हमीरपुर, कांगड़ा, जो भी बॉर्डर्स वाले एरियाज़ में बहुत ज़्यादा नील गायें हो गई हैं। और कई बार नील गायें गाड़ी से टकरा गई सड़क के बीच आके। और इसलिए इन सब चीज़ों को, और हमारा जो कुत्तों की डॉग की बात है, तो ये भी बात सही है। मैंने तो खुद एक स्ट्रे डॉग अपने वहाँ रखा है, तो हमें उनको भी ढंग से रखना है। लेकिन ये सब डॉग शेल्टर बनाकर, ये शेल्टर बनाकर हमारी सरकार इन सब चीज़ों पर विचार करेगी। और इसमें हमारे मूल समस्या जो आज गांव में है आवारा पशुओं की और बंदर की है, इस दृष्टि से भी हम किस प्रकार आगे बढ़ना है हम विचार करेंगे। इस समस्या से निपटारा करने के लिए हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है कि आने वाले समय में जो पौधारोपण होगा, बंदर शहर में कैसे है, पहले टाइम में ये जंगलों में रहते थे जहाँ कैंथ होता था, जंगली फल होते थे, उस दृष्टिकोण से रहते थे। आने वाले समय में हम इसमें 60% फलदार पौधे जो ट्री प्लांटेशन के महीने होते हैं उसमें लगाने जा रहे हैं और 40% दूसरे प्लांट लगाने जा रहे हैं, ताकि बंदर जो है वो जंगलों में रुक सके। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। कल भी मुझे भेड़ पालक मिले थे, माननीय सदस्य ने बात उठाई है और उनके चारगाह वगैरह में कई बंद कर चुके, कई नोटिफिकेशन ऐसी हो गई है कि यहाँ चारगाह बना नहीं सकते। भेड़ पालक अपनी जीविका चारगाहों में चला अपनी भेड़ बकरियां ले जाकर ही उनको पालते हैं। सरकार इस विषय पर सोच विचार करके गंभीरता से बात आगे बढ़ेगी और इन जो भेड़ पालक हैं उनके चारगाह को कहीं वन विभाग द्वारा कोई आपत्ति न दर्ज कराई जाए, इस दिशा से भी हमारी सरकार उस पर गंभीरता से सोचेगी। मैं कांग्रेस के सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने वॉइस बोर्ड से राधा स्वामी सत्संग ब्यास के एक चैरिटेबल संस्थान जो चल रहा है उसके लिए भूमि स्वीकृत करवाने का कानून पास किया। मुझे दुख होता है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य हैं कि उन लोगों ने हाँ के हाँ में ना मिलाकर दो मुही बात की। अगर हाँ में भी मिला लेते, अगर विरोध नहीं करते तो भी अच्छा होता। इससे भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी का पता लग रहा है। तो ये जितने 28 विधायक बैठे हुए थे यहाँ, उन्होंने इस बिल का पक्ष नहीं लिया है और एक किस्म से साइलेंस विरोध किया है। हिमाचल प्रदेश के सभी विधायकों का इनका समर्थन करना चाहिए, यही मैं कहना चाहता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इसका समर्थन नहीं किया, ये बड़े दुख की बात है।